पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, इसके बेसिस पे उसके 4 टाइप्स हमको सिलेबस में, ठीक है। कौन से 4 टाइप है तुमको अच्छे से पता है। पहला वाला कौन सा है बोलो, जब डिग्री 1 रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री 2 रहती है तो क्या बोलते हैं, डिग्री 3 रहती है तो क्या बोलते हैं। हाँ मतलब लिखो मत चैट पे, और तुम वहां के वहां बोलो, घर में जहां पे तुम बैठे हो वहां पे। सो एक लीनियर, करेक्ट। व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल व्हेन डिग्री इज 1, करेक्ट। दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी क्या होता है बताओ, डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है 2, जो हमने देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना आते हैं ना तुमको। तीसरा था क्यूबिक, क्यूबिक यानी क्या होता है, जिसकी डिग्री 3। चौथा टाइप बताओ मुझे क्या होता है, चौथा टाइप क्या होता है गाइस, बाय क्वाड्रेटिक, राइट। व्हाट इज मीन बाय quadratic? I have explained you initially also. When degree is 4, degree is 4 means कि इसके 4 रूट होंगे, जितनी डिग्री उतने रूट्स, याद है क्या तुम लोगों को। तो इसके डिग्री 4 रहती है। तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुमको आया और तुमको बोला गया 4 रूट ढूंढ के दो इसकी, क्यूबिक के 3 रूट होते, क्वाड्रेटिक के 2 रूट रहते, लीनियर का 1 रूट रहता। रूट यानी क्या, तो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए वो इक्वेशन 0 0 वैल्यू लाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको किसी ने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और इसको लिए बोला कि इसके रूट्स निकालो, तो कैसे निकालोगे तुम रूट्स, कैसे निकालेंगे हम रूट्स, बाय क्वाड्रेटिक के तुमको पता है, राइट। अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसके रूट्स कैसे निकालोगे और सिलेबस में कैसे है, तो उसके बारे में मैं तुमको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड देन यू विल गेट all the concepts clear what I'm talking about here. ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको एक बात मैं बता दूं, और आई नीड एवरीबॉडीज क्लोज अटेंशन हियर। सुनो, ये एक, यहां पे अगर मैं एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, या शुरुआत करता हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिख सकते थे, इसके जो आप फैक्टर गिराते हो ना, एक्स की वैल्यू आइदर 1 या 3 ऐसे आती है ना, आई थिंक एक्स की वैल्यू सपोज 3 है। I am not sure the answer is right or wrong. I am just taking one random example. So x multiplied by minus 3, x plus 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो सुनो, ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है, फैक्टर है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों से बनता है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, तो ये इसका एक फैक्टर है और ये इसका एक फैक्टर है, राइट। इन दोनों का फैक्टर यानी क्या, हम देखो सिंपल सी बात है, 20 20 20 के जगह पे अगर तुमने लिखा 5 इंटू 4, तो 5 और 4 क्या है, उसके फैक्टर है। स्टेप बाय स्टेप समझो, 5 उसका फैक्टर है, 4 उसका फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है ना। अब वैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर्स, ये जो ऊपर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ये फैक्टर्स है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाला ऊपर आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे 2 फैक्टर बनते हैं, और फैक्टर बनने के बाद इसको अगर मैं नाम दूं फैक्टर्स, तो जीरोज या तो रूट्स, जीरोज और रूट्स क्या रहते हैं, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू -2, ये क्या हो गया, ये तुम्हारे जीरोज या रूट्स हुए। और जीरोज और रूट्स का मतलब क्या है पता है क्या, अगर मैं ये 3 की वैल्यू यहाँ पे डालू ना, एक्स की जगह पे 3 डालू या एक्स की जगह पे -2 डालू, तो ये आंसर 0 आएगा। ये हमने क्वाड्रेटिक में देखा था। अगर किसी को डाउट रहता है पास्ट कंसेप्ट में, इसलिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ताकि अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये है फैक्टर्स, ये है रूट्स एंड जीरोस। अब ना, अब ध्यान से सुनो, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर मल्टीप्लाई बाय लीनियर आपको क्वाड्रेटिक मिलता है। पर अगर मैं बात बाय क्वाड्रेटिक की करूं, जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं कि एक बाय क्वाड्रेटिक का लेते हैं अपन एग्जांपल।
बाय क्वाड्रेटिक यानी मैं कैसे इक्वेशन आएगा आपका कंप्यूटर के स्क्रीन पे, अभी आप खुद ही सोच लो कि सर अब लिखने वाले बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो बाय क्वाड्रेटिक के बारे में आप क्या बता सकोगे, तो आप ये बोलने वाले हो कि कैसा रहेगा वो इक्वेशन, इमेजिन कर लो आप खुद ही। Oh, sorry, this is not a biquadratic equation, obviously. One second. So let me just copy paste again and bring on the screen. ये है क्वाड्रेट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर रेस्ट टू पावर 4 है, तो 2x रेस्ट टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा मालूम है क्या? अब देखो एग्जाम में सिलेबस में क्या है, आपको 10th स्टैंडर्ड वाले और 9th स्टैंडर्ड वालों को इससे सिर्फ डिवीजन तो भी कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ में अब डिवीजन है और 10th में अंडरस्टैंडिंग है। तो पहली बात, ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मेरे को सिर्फ एक बात बताओ आप, इसके रूट्स कितने होंगे? अगर हम इसके रूट्स निकलने जाए, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स एंड जीरोस थे, इसके रूट्स कितने होंगे गाइस? कितने रूट्स रहेंगे बताओ? चैट में क्या लिख रहे हैं लोग, आंसर देखने दो। सर ऑन नहीं हो रहा, ओके वीडियो ऑन नहीं हो रहा, हाँ अच्छा आप सबने राइट लिखा बेटा, 4 रूट्स होंगे, परफेक्ट, यू आर विथ मी, ओके। तो आपको एक बात समझाऊं क्या मैं, 4 रूट्स होंगे मतलब ऐसे 4 लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 फैक्टर्स होंगे, 4 अलग अलग रूट्स होंगे, 4 जीरोस होंगे, मतलब एक्स की 4 अलग अलग वैल्यूज होंगी, जिसके जिसके वजह से वो एक्स की वैल्यू इन इक्वेशन में डालने पे आंसर 0 आने वाला है। आपको पता है ऐसे 4 अलग अलग वैल्यूज आने वाली। तो अब आपको वो क्या देते हैं, आपको वो बोलते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हम आपको एक फैक्टर बताते हैं। आपने बोला ओके बताओ कौन सा फैक्टर है, तो उसने आपको बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां तक तुमको ये बात समझी क्या? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 किस टाइप का इक्वेशन है? लिखो चैट पे, किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का इक्वेशन है? किस टाइप का इक्वेशन है? क्या लगत है तुमको? मेरे को पढ़ने दो तुम्हारी चैट। किस टाइप का इक्वेशन है? वेरी गुड, आई एम वेरी फाइन एंड वेरी हैप्पी विथ योर आंसर दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक। सब लोग क्वाड्रेटिक बराबर। सुनो बच्चों, एकदम सही एकदम सही। अब रुक जाओ, अब ध्यान दो स्क्रीन पे। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस बाय क्वाड्रेटिक के रूट आने वाले 4, मतलब 4 एक्स की ऐसी वैल्यू रहेंगी जो इसमें डालने पे आंसर 0 आने वाला है। आपको एक फैक्टर दिया क्वाड्रेटिक, मतलब ये क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाय एक अदर क्वाड्रेटिक बनेगा। ध्यान से सुनो, एक क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्वाड्रेटिक मिलके ये बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। इस क्वाड्रेटिक से तुम दो फैक्टर निकाल सकते हो, पर तुमको अगर किसी ने पूछा मेरे को चारों फैक्टर बताओ, इसके मेरे को चारों के चारों फैक्टर बताओ कैसे निकालने हैं, तो अब ध्यान दो कैसे निकालने हैं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फाइनल जो चीज हमको सीखनी है आज, क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया यहाँ पे, आप सब लोग ध्यान देंगे। आपको बोला हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 उसका एक फैक्टर है। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, पे अटेंशन, क्लोज अटेंशन। ऐसे टाइम क्या करना है आपको, आपको बाय क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर गिराते आने चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक के भी आने चाहिए, आपको क्यूबिक के भी आने चाहिए, तीनों में आपकी मास्टरी चाहिए। तो बाय क्वाड्रेटिक का एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, तो कैसे निकालते हैं इसको? ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड करो। क्योंकि 20 का अगर आपको किसी ने बोला कि एक फैक्टर 5 है, तो आप 4 कैसे निकालते हो? दूसरा फैक्टर 5 इंटू 4 इज 20, तो 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आता है ना। 6 का एक फैक्टर 3 है, दूसरा बताओ क्या है? तो 2, 6 2 जा 3 2 जा 6,
8 का अगर एक फैक्टर 4 है, 4, तो दूसरा फैक्टर क्या है? 2, क्योंकि 4 2 जा 8। 15 का एक फैक्टर 3 है, तो दूसरा फैक्टर क्या है? 3, 5 3 जा 15। 30 का अगर एक फैक्टर 3 है, तो दूसरा क्या है बताओ? 10। 18 का अगर एक फैक्टर 6 है, तो दूसरा क्या है? 3। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, राइट? डिवाइड करते हैं मेन नंबर को। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपको दिया हुआ है 2x रेस्ट टू पावर 4, अब इसको डिवीजन में मेरे साथ में आपको रिवाइज करना है सब जो हमने कल देखा है। कैसे? एक एक स्टेप हम रिवाइज करेंगे। इसको डिवाइड करना है बच्चों। 2x रेस्ट टू पावर 4 पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ पावर के, रेस्ट टू पावर 4, रेस्ट टू पावर 3, फिर रेस्ट टू पावर 2, फिर 6x माइनस 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट डेंट डेंट। और डिवाइड करने वाला क्या रहता है इधर? क्या रहता है? डिवाइजर। और डिवाइजर में तुम्हारे एक बात ध्यान में ही, क्या एक्स की तो कोई टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर। बाद में तुमको अगर कंफ्यूजन होगा तो 0x तुम खुद होके ऐड करो, क्योंकि एक्स की टर्म थी नहीं ना, खा गई, खा ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा था, गरीब है बेचारा, उसका 0x था ही नहीं, तो 0x मैंने खुद डाला। और प्लस, सॉरी, -2। तो ये 0x इसलिए डाला, 0 से काय को भी मल्टीप्लाई करो तो 0, तो फर्क नहीं पड़ता 0x ऐड किया तो। मैंने सिर्फ सब ऑर्डर्स के इक्वेशन रहने चाहिए, इसलिए 0x पे यहाँ पे ऐड किया। चलो अब हम डिवाइडेशन करते हैं। तो मैंने तुमको क्या सिखाया था? यहाँ पे मैं, चलो, सबसे बड़ी इधर की टर्म और इधर की टर्म को डिवाइड करना है। 2x रेस्ट टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और ये जिसको नहीं आता है, मैंने सिखाया था प्लस अपॉन प्लस प्लस, 2/1 2। पहले साइन का करना, साइन, कोइफिशिएंट और वेरिएबल। हर एक डिवीजन में 3 लड़ाइयां छुपी हुई है। पहली लड़ाई है डिवीजन की, मतलब पहली लड़ाई है साइन की, दूसरी लड़ाई है कोइफिशिएंट की, तीसरी लड़ाई है वेरिएबल की। तो प्लस अपॉन प्लस प्लस, 2/1 2, एक्स रेस्ट टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे का एक्स स्क्वायर और ये एक्स रेस्ट पावर, ये ऊपर नीचे के 2 और ऊपर के 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर बचेगा 2। और डिवाइड करके जो आता है, डिवाइड करके हम कहाँ लिखते हैं? जो आता है वो ऊपर लिखते हैं। तो ये हमने ऊपर लिखा 2x रेस्ट पावर 2 क्वोशिएंट में। और हम क्या करते हैं अगले स्टेप में? ये जो क्वोशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं काय से? डिवाइजर से, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -2। जो डिवाइड करके आया उसको हम क्वोशिएंट में लिखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आया उसको हम नीचे लिखते हैं, राइट? 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 0x, तो 2 इंटू 0 0, ये हो गया 0। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब। तुमको पता है क्या? एक्चुअली आंसर 0 ही है, 0x रेस्ट टू पावर 3 यानी 0 ही है, और वो ऐसे एक डाल के रखा है ताकि एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की वैल्यू लिखा जा सके। वो कुछ फर्क नहीं करता है वैसे तुम्हारे कैलकुलेशन में, पर हम 0 इसलिए डालते हैं ताकि वो भाई 0 एक्स रेस्ट टू पावर क्यूब आएगा तो वो कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। अच्छा, 2x स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। मैंने माइनस साइन लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस, पहले साइन का, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, और एंड में फिर एक्स स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको हम किधर लिखते हैं? नीचे के साइड में लिखते हैं, डाउन साइड। और फिर साइन चेंज करते हैं, गेम प्ले करते हैं कि जब साइन चेंज करते हैं। मेन एंड में गेम भूलना नहीं है हमको। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके जो आया, प्लस 0x³ माइनस 4x² माइनस, प्लस को माइनस करो, प्लस को माइनस करो, माइनस को प्लस करो। साइन बदलते हैं हम लोग माइनस करके, ये लास्ट स्टेप है। और ये नई साइन पकड़ना है, 2x रेस्ट टू पावर 4 माइनस 2x रेस्ट टू पावर 4, ये कैंसिल होता है हमेशा, माइनस 3x³ माइनस 0x³। तो हम क्या, 0 का कोई फर्क नहीं गिरता, तो -3x³ -3x² प्लस 3x²। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, मतलब 1, और x², और साइन बड़े नंबर का इसलिए प्लस 4x²। करेक्ट? अब नीचे की ऊपर की टर्म नीचे ले लो, 6x -2। ठीक है, अब आपको पता है हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। फिर से जो डिनोमिनेटर में आया या जो बच गया
उसमें से हम सबसे बड़ी एक टर्म लेंगे, जैसे इसमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, -3x³ और इसको इधर के सबसे बड़ी टर्म से डिवाइड करेंगे जो कि है x²। तो प्लस माइनस माइनस 3/1 3x³ इज x। तो जो डिवाइड करके आया हम वो यहाँ पे लिखते हैं -3x, और इस -3x हम क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो अभी तक मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ये एक एक स्टेप लिख रहा था, पर इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है, तो -3x इंटू x², मतलब क्या करने का, यहाँ से ये देखने का -3x² इंटू इसको मल्टीप्लाई करने का, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 और x इंटू x² इज x³। एक मिनट, ठीक है। माइनस अभी -3x इंटू 0x को डायरेक्ट लिख दो आप, प्लस 0x²। ठीक है, वो तो सिर्फ कुछ कैलकुलेशन में फर्क नहीं करेगा, सिर्फ 0 है, क्योंकि 0 इंटू एक्स इंटू 3x सब 0 ही आने वाला है एंड में, पर वो सिर्फ 0x² लिखा आपने। अब -3x इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, एंड में साइन चेंज करना है, -3x³ का प्लस 0x² का माइनस प्लस 6x का माइनस। ठीक है, तो 3x³ प्लस 3x³ कैंसल, ये x² प्लस 0x², यानी यहाँ पे सिर्फ x² आता है, 6x माइनस 6x ये भी कैंसल, और ऊपर का बचा हुआ -1 आएगा। अब आप देख सकते हो कि x² -2 है, ओ सॉरी यहाँ पे ऊपर -2 था एक्चुअली, एक सेकेंड, -1 जो मैंने लिखा है ये 2 है यहाँ पे, तो -2 को नीचे लाया मैंने, तो x² प्लस 0x -2 और ये सेम है, तो यहाँ पे आपको इधर का x² डिवाइडेड बाय इधर का x² किया तो आपके ध्यान में आएगा यहाँ पे +1 लेना है, फिर +1 से इसको अगर मल्टीप्लाई किया हमने x² उसके बाद में प्लस 0x +1 -2 और एंड में साइन चेंज करो, तो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस और माइनस का हो गया +2। ठीक है, x² कैंसल, ये 0x के साथ में कोई नहीं है तो 0x -2 +2 कैंसल, यानी एंड में बचा 0। तो आपका जब ये डिविडेंट है, डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, तो ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। अब आपका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब दिए हुए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक फैक्टर है, राइट। अब आप ध्यान से सुनो, जो मैं अब परफॉर्म कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। क्या आपने लिख लिया है अभी तक का, मुझे एक बार चैट में बताओ, क्या आप सब लोगों ने लिख लिया है, कि अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिवीजन तो आना ही चाहिए, डिवीजन आना ही चाहिए। हाँ, अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड 4 फैक्टर्स ऑफ दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको एक फैक्टर दिया हुआ था, तो आप ध्यान से सुनो, ये जो राइट साइड की ये साइड है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और इधर देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना ये जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है 2x⁴ माइनस 3x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 6x -2 के -2 को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ मुझे, x² -2 नंबर इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, तुम्हारा ये डिवाइजर था, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट क्या है 2x⁻² माइनस 3x + 1, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय
आप देखो ये क्या है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर 0 है तो वो नहीं भी ऐड किया तो कोई फर्क नहीं। तो अब आपके ये दो फैक्टर बने जो कि बाय क्वाड्रेटिक, पर आपके रूट्स 4 होने चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 रूट ढूंढने बोले थे आपको, और आपके पास दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करो, हर एक के दो दो रूट्स निकालो, टोटल आपको 4 रूट मिलेंगे। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कलर का यूज करता हूँ अलग अलग। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ब्लू कलर का पेन। इसके दो रूट कौन से आप बता सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्चुअली ना इधर देखो, इसको इसको लिखा जा सकता है ऐसे, देखो अभी मैं रूट्स की जगह पे पहले फॉर्मूला ही लिखते चलता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों के दो दो रूट्स आएंगे, वो टोटल 4 रूट बाय क्वाड्रेटिक के रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -2 को लिखने से बदले में मैं ऐसे लिखता हूँ √2 का स्क्वायर। तुमको पता है क्या, तुम अगर नॉर्मल बाय क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक के मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आएगा, बट मेरे को ये पता था एक्स स्क्वायर है ना, तो -√2 का स्क्वायर, तो -√2 का स्क्वायर यानी 2 ही हो गया ना। तो मेरे को ये मैथमेटिक्स के वजह से पता था कि यार अगर मैं इधर -2√2 दूंगा ना, तो एक ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स -√2 ये पहला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस √2। सुनो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर -2 उसका फैक्टर है मुझे दिए हुआ था, और दूसरा फैक्टर निकालना था, तो मैंने डिवीजन करके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये एक दूसरा फैक्टर निकाला। अब ये दिया हुआ इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट निकालने थे मुझे, तो इसको ब्रेक करना है। तो आप इसको वो मेथड से भी कर सकते हो जो अपन करते हैं ना, a इंटू सी बी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करो, या माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से, उस मेथड से करो, आपको ये दो फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि दिए हुए इस बाय क्वाड्रेटिक के 4 फैक्टर बताओ, तो ये एक पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, अभी और दो ढूंढने हमको, 4 फैक्टर होने चाहिए क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। देखो इसका ए क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर मैं जाऊँ, ए क्या है बताओ, 2, बी क्या है बच्चों -3, सी क्या है इसका 1। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में a इंटू सी और b अलग रखो, a इंटू सी कितना है 2, b क्या है तुम्हारा -3। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आता हो और जिसका एडिशन -3 आता हो। बताओ बोला कौन से नंबर है ऐसे जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 है पर एडिशन -3 है, मल्टीप्लीकेशन 2 है पर एडिशन -3 है, ये नंबर है -2 -1, -2 इंटू -1 +2, -2 प्लस -1 -3, ये दो नंबर ढूंढे हमने। अब मैं दो नंबर काय के लिए ढूंढा था मैंने, क्योंकि मैं उसको स्प्लिट करने वाला हूँ बीच में मिडल टर्म में। तो 2x स्क्वायर -3x की जगह पे लिखता हूँ मैं -2x -x, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है बच्चों, जिसकी काफी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हो और मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है। हाँ, अगर किसको नहीं समझ रहा है तो डोंट वरी, जो अगर लेट आए होंगे तो। अब पहले दो में से कॉमन क्या निकलेगा, 2x, x बचा, और इधर से 2x निकल गया, x -1 बचा, इधर से -1 निकाल लो, आपका ब्रैकेट में रहेगा x -1। इसका भी सब मैंने शॉर्टकट सिखाया है कि जो पहला ब्रैकेट आएगा वही दूसरा रहेगा, बिंदास लिखते चलो। और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x -1, और बचेगा क्या फिर एंड में 2x -1। तो आप देख सकते हो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके और दो फैक्टर्स कौन से, तो ये हो। तो अब ये जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, देखो ये वाला, ये जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, ध्यान दो ध्यान दो, ये जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमको 4 रूट चाहिए, ये है पहला रूट, ये है पहला रूट राइट, ये है दूसरा रूट, क्योंकि इसके दो क्वाड्रेटिक रूट के पहले रूट हुए वो दोनों के तीसरा, ये तीसरा है और ये चौथा। तो ये 4 फैक्टर्स है, इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करो। देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं
तो ये बनने वाला है, क्लियर कट दिख रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर का बाय क्वाड्रेटिक बनने वाला है। समझा? समझा गाइस? नाउ आपको पूछा फैक्टर्स कितने हैं, तो ये चार ग्रीन डब्बे वाले फैक्टर्स है। और रूट्स कौन से है, अब आएगा मेन पॉइंट। रूट्स कौन से है, तो एक तो x माइनस 2 रूट इज इक्वल टू 0 होगा, तो पिंक में मैं रूट लिखता हूँ। रूट कौन से है, तो पहला रूट है x इक्वल टू, इसको देख के इसको एक तो 0 पकड़ो, तो पहला रूट है x इक्वल टू रूट 2, ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा। दूसरा रूट है ये प्लस रूट 2 राइट हैंड साइड में चले जाएगा, सॉरी माइनस रूट 2। एक तो x माइनस रूट 2 0 है, यानी वो उधर गया तो पॉजिटिव रूट 2। एक तो x प्लस रूट 2 0 है, मतलब ये उधर गया तो ये x माइनस रूट 2। अगर ये पहला वाला x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा एक तो x इक्वल टू 1, और चौथा रूट है 2x माइनस 1 0 पकड़ा तो 1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो अगर आपको फैक्टर पूछे तो ग्रीन बॉक्स है, मैंने जो निकाला ग्रीन बॉक्स में फैक्टर है, और रूट और 0 एक तो पूछा तो ये 4, इसको लिखना है, ये दिस आर द 4 रूट्स एंड जीरोस एंड ग्रीन आर द 4 फैक्टर्स। तो ये चारों ग्रीन का मल्टीप्लाई किया तो बाय क्वाड्रेटिक बनेगा, और ये x की चारों वैल्यूज अगर इक्वेशन में डाली, x की जगह पे रूट 2 डालो, माइनस रूट 2 डालो, 1 डालो या 1/2 डालो, सबका आंसर 0 आएगा। इसलिए पिंक वाले जो बॉक्सेस है उसको जीरोस या रूट्स बोलते हैं, और ग्रीन वाले जो है उसको फैक्टर्स बोलते हैं। समझा बच्चों? समझा तुम लोगों को? अब ये लिख लो, सब लोग। मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, 5 मिनट के लिए लिख लो फटाक से। और एक बात याद रखो, अभी कितने 3 ही मिनट 2 ही मिनट बचे, मैं इसके प्रॉब्लम दूंगा 10th स्टैंडर्ड वालों को। 9th का तो अब अलग चालू हो जाएगा कल से क्लास। तुमको सॉल्व करना है, रूट्स बनाने हैं। कल मैं ये फिर से लेने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो जिसको डाउट गया उसको मैं क्लियर करके दूंगा एक्स्ट्रा। अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दो मेरा अभी, हाँ जिसको नहीं समझा डोंट वरी। और एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी है, इन केस अगर ऐसा हो कि आपको नहीं समझाओ तो कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है डरने की बात, क्योंकि मैं रिवाइज पूरा कराने वाला हूँ। पिछले साल मैंने जुलाई में क्या बोलते हैं उसको, जून जुलाई में शुरू किया था, तब भी मैं 3 से 4 बार मेरा पूरा सिलेबस हो गया था, प्लस 22 फुल सिलेबस के साथ 22 फुल सिलेबस टेस्ट। तो तुम्हारा तो ऑब्वियसली बहुत टाइम है। अब सिर्फ मेरे को डिवाइड करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बोला लिख लिया अगर होगा तो। हाँ जिसको नहीं समझा डोंट वरी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तुमको जब तक अगर 10th में नहीं समझेगा मैं सिखा के रहूंगा हर एक को। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, तो px को x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से डिवाइड करना है, और मेरे को क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आता है बताना। अगर रिमाइंडर 0 आए तो चारों फैक्टर निकालना। चलो ये डिवाइड ये करके बताओ। बोला ये जो मैंने ग्रीन में क्वेश्चन दिया है ऊपर के अब तुम ध्यान से देखो, इसमें क्यूबिक नहीं है, क्यूबिक तो 0x क्यूब लेना, जो गायब है उसको ले लेना 0x क्यूब से। चलो निकालो ये वाला डिवीजन से, आंसर बताओ मुझे चैट में। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। अगर इधर नहीं हुआ तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर देना, कल हम कंटिन्यू करेंगे। 9th स्टैंडर्ड वाले कल 1 बजे ज्वाइन करना, 8th स्टैंडर्ड वाले 2 बजे, और तुम 3 बजे। सबका टाइमिंग अलग अलग रहेगा। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसमें ही नहीं हुआ तो अब फोन कट हो जाएगा ऑटोमेटिक 10-20 सेकेंड में, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे बताओ, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।